हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के प्रश्न की श्रृंखला में आज का टॉप मोस्ट प्रश्न है, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। दोस्तों, भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। ठीक है, तो दोस्तों 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो दोस्तों हम बात करें 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। दोस्तों थ्योरी देख लीजिए आप। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। दोस्तों ठीक है, इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त किया। इनको प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त किया, एक तो हस्तांतरित और दूसरे आरक्षित। दोस्तों आरक्षित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। दोस्तों ठीक है, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन, जो कि यूनानी शब्द डोई आर्की से व्युत्पन्न है दोस्तों, यानी कि द्वैध शासन की व्यवस्था कहा गया। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले देने वाले कौन थे? लियोनेल कार्टिस नामक अंग्रेज ने प्रतिपादित किया था। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लियोनेल कार्टिस, जो कि एक अंग्रेज थे। दोस्तों ठीक है, तो ये आज का टॉप मोस्ट प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न के साथ में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।